मैं ओम प्रकाश सिंह, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ स्टार डिफेंस एकेडमी। जैसा कि सबको मालूम है 28 मार्च को लगभग कोस्ट गार्ड का एग्जाम है। इसके लिए हमारी पूरी आस्था की टीम ने 5 से 6 घंटा की ऐसी वीडियो बनाई है जिसको देखने मात्र से ही आप एग्जाम पास कर जाएंगे। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। Officers, are you ready? How the Josh? How the Josh? How the Josh? बोले भारत माता की। Hello दोस्तों, welcome to Astra Defense Academy. Just you know very well that it is India's largest platform for defense academy. My dear, today I have been before yourself for giving a lot of questions that is the most important for your examinations. मैं धीरज सिंह आप लोग का स्टार डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कोस्ट गार्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रा डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी और नज़दीक है आपके, और बहुत सारे स्टूडेंट 99% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि यार हम एग्ज़ाम के लिए लास्ट में प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कोस्ट गार्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। उस एग्जाम्स के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स 100% गारंटी। 100% के बाद कोई परसेंट होता ही नहीं तो मैं और वादा कर लेता हूं कि उस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो हूबहू क्वेश्चन, ऑप्शन सहित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। इट्स चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। सो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हम लिखने चल रहे हैं, इतना मेहनत करके प्रिपेयर करके आप सभी लोगों के सामने हम इस क्वेश्चंस को प्रस्तुत करते हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एस्ट्रा डिफेंस एकेडमी को। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है माय डियर। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप सभी लोग देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है इस एग्जाम्स में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और जितने भी टॉपिक होते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज्यादा आपके कोस्ट गार्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं एंटोनिम्स के। किसके होते हैं? एंटोनिम्स के। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखते कितने लोग इस पे वर्क किए हैं, कितने लोग नहीं वर्क किए हैं। पहले हम आप सभी लोगों के सामने लिखते हैं। देखिए, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मींस क्या होता है, आइए देखते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का एंटोनिम्स बताना है आप सभी लोगों को। क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। क्या? एंटोनिम्स। और माय डियर, इट्स चैलेंज दैट दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन वेयर इन योर कोस्ट गार्ड एग्जाम्स। ओके, सो आइए देखते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, जरा बता दीजिएगा। हम बताएंगे, आप क्यों बताएंगे? पढ़ा तो मैं रहा हूं भाई। तो क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है झुकाव। क्या होता है? झुकाव होता है। अब जरा आप लोग बताइए, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इसका एक और सिनोनिम्स होता है जो कि होता है इंक्लिनेशन होता है। क्या होता है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इसी का एक सिनोनिम्स होता है। अब जरा आप लोग बताइए, ये इसका सिनोनिम्स हो गया, तो इसी का एंटोनिम्स एक बन सकता है क्या? बस डिस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? डिस लगा दीजिए। डिस इंक्लिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस इंक्लिनेशन, जिसका मतलब होता है क्या? किसी से हटना। क्या हो जाना? हट जाना। अब बताइए जरा, इसके सामने क्या दे रहा है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। तो किसी से अलग होने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, वो क्या होता है? डिसइंक्लिनेशन। ये है आप लोगों का सिनोनिम्स। अब देखिए एंटोनिम, सॉरी, अगला शब्द हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, दैट इज स्कैंटी। क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज एंड द सेकेंड वर्ड इज स्कैंटी। व्हाट डज इट मीन? जरा ऐसे पोजीशन में अगर हम आप लोग देखते हैं तो स्कैंटी का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए, स्कैंटी का एंटोनिम्स बताना है आप सभी लोगों को। क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, अल्प।
क्या होता है? अल। अब इसका एंटोनिम्स अगर आप सर्च करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला शब्द देखते हैं। इसका ये दूसरा वर्ड, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? द वर्ड इज गोइंग टू बिफोर योरसेल्फ, दैट इज प्रोलिफिक। क्या है? प्रोलिफिक है। क्या है? प्रोलिफिक का आप लोगों को क्या बताना? एंटोनिम्स। मोस्टली कोस्ट गार्ड में क्या आता है? एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स बहुत कम आते हैं। क्या आते हैं? हाँ जी सर। तो हम लोग आइए देखते हैं। एक मीनिंग होता है क्या? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है फ्रूटफुल। क्या होता है? फ्रूटफुल मतलब उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। तो अब जरा आप लोग बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा मेरे भाई? एंटोनिम्स होगा आपका बैरन। क्या होगा? बैरन होगा। क्या होगा? बैरन होगा मेरे भाई, बैरन। या तो क्या कह सकते हैं? इनफर्टाइल। ये बताइए फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। इनफर्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ। जहां पर उपजाऊ ना हो, जिसे हम बंजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बंजर कह सकते हैं। एक अगला वर्ड आने वाला है आप लोगों के सामने। देखिए, तो ये वर्ड हो गया। अगला एक 4th नंबर वर्ड आ रहा है, दैट इज स्लॉथ। व्हाट डज इट मीन? स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब होता है सुस्त। क्या होता है? एकदम सुस्त टाइप का जो व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो अब बताइए इसका एक सिनोनिम्स क्या कह सकते हैं? लेजी। क्या कह सकते हैं? इसका सिनोनिम्स तो लेजी है। क्या 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 क्या? सिनोनिम्स तो लेजी है, लेकिन ये बताइए अगर इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? जरा एंटोनिम्स के बारे में अगर हम आप लोग बात करते हैं तो जरा बताइएगा ये क्या हो जाएगा? जरा इसका हो जाएगा एक्टिव। अब देखिए आजकल के एग्जाम्स में सबसे बड़ी समस्या क्या है? टीचर धड़ाधड़ पढ़ाए पूरा का पूरा पढ़ा जा रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को ये नहीं बताता है कि आखिर बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे आपको सॉल्व करना है। जानते हैं क्या हो गया? ये एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। इसी को देखते हुए हम इसके ऊपर ये कर रहे हैं। देखिए इसी का एंटोनिम्स एक वर्ड और होता है, दैट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। व्हाट इज एंगर? अब देखिए अगर ऐसे देखने लगेंगे तो यार स्लॉथ का मतलब होता है लेजी, और इसका एंटोनिम्स क्या हो गया मेरे भाई? एक्टिव। लेकिन इसी का एक दूसरा एक्टिव वर्ड और होता है, दैट इज एंगर। अगर आप टेक आउट करने लगेंगे तो जरा माय डियर ये बताइए, एंगर मतलब तो क्रोधित होता है कि नहीं? एंगर का मतलब क्रोधित, ये बताइए। लेकिन ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि सबसे नजदीकी वर्ड क्या है, कौन सा हो सकता है सबसे रियल एंड नियरेस्ट वर्ड। तो अब आपको नियरेस्ट में ऐसे शब्द के लिए आपका क्या वर्ड आ जाता है? एंगर आ जाता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्स में बैठते हैं प्रेजेंट टाइम में, कम से कम अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश का, 50 क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश का, और 100 क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश का, तो जान लीजिए बेटा 50% ऐसा क्वेश्चन होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जो सबसे नजदीकी देता है। जैसे ये बताइए, आजकल ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि एक शब्द, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, अभी हम कई टीचर से पूछ ले कि सर ये बताइए ये एप्लीकेशन वर्ड क्या होता है, तो कहते ये क्या होता है भाई? तो भाई आजकल सबसे ज्यादा हर एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता। दैट आई विल टीच यू श्योर। आइए देखते हैं। तो बताइए स्लॉथ का मतलब क्या होता है? बताइए इसका मतलब होता है क्या? लेजी, सुस्त। ठीक है, अब इसका अगर आप एंटोनिम्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्टिव। और इसी का एक एंटोनिम्स और अभी तक एग्जाम्स में पूछा गया है, व्हाट इज दैट? दैट इज एंगर। ओके, आइए देखते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है, जरा बताइएगा। एक शब्द इससे रिलेटेड लेते हुए, देखिए हम लोग मोस्टली उस तरीके के क्वेश्चंस पे मोस्टली डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, जिसके ऊपर हमने रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा केयर किया है कि यार ये कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए देखते हैं। इसी में एक शब्द और आ रहा है, पार्सिमोनियस। सॉरी, पार्सिमोनियस।
अब देखिए पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस, माइजर। क्या होता है? माइजर। अब जरा आप लोग बताइएगा कि जो पार्सिमोनियस होता है, कंजूस होता है, उसके एंटोनिम्स में वह व्यक्ति जो ज्यादा खर्च करने वाला होगा, है कि नहीं? तो ज्यादा खर्च कौन करता है बताइए? स्पेंड थ्रिफ्ट, है कि नहीं? क्या होता है? स्पेंड थ्रिफ्ट होगा कि प्लेंटीफुल। अभी एक शब्द मैं आप लोगों को बताया, प्लेंटीफुल। क्या बताया? प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। अब ऐसे परिस्थिति में अगर आप इसके वर्ड को यूज करेंगे तो दैट विल बी द एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट होगा। तो इसका एंटोनिम्स आप किस पे टिक करेंगे? एक्स्ट्रावेगेंट। अब देखिए एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं हम लोग। एक शब्द और आगे आप लोगों के सामने, कनंड्रम। देखिए ये एग्जाम्स में, डिफेंस के एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड है। मैंने इस क्वेश्चन को देखा है आपके एयरफोर्स वाई में, एक्स में, एनडीए में, सीडीएस में एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई हैव बीन सीन ओवर देयर दैट मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन पुट अप। आइए देखते हैं अब क्या दे रहा है? कनंड्रम, CONNDRUM, कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब क्या होता है? कनंड्रम का मतलब होता है पहेली। क्या होता है? पहेली। पहेली का मतलब क्या हो गया जरा देखिएगा। इसके पोजीशन में एक शब्द दे दिए तो दैट इज व्हाट? पजल। क्या हो जाएगा? पजल। अब इसका जो आपका क्या दे रहा है, जो इसका एंटोनिम्स देगा, दैट विल बी द रिडल। क्या होता है? रिडल होता है। रिडल का मतलब ये होता है जो, देखिए पहेली का मतलब क्या, जो इसमें होता है ये श्योर ना हो कि यार ये कैसे हो सकता है, दैट इज उलझाऊ। यू कैन से दैट इज कंट्राडिक्टरी वर्ड। सो उसका एंटोनिम्स होता है व्हाट? बताइएगा, रिडल होता है। आइए एक शब्द और देखते हैं, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई मेरे वो क्या है? वो शब्द आपका है विएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विएबल। क्या? विएबल। कहते हैं कि इट इज अबाउट टू बीइंग विएबल फॉर मी। सो विएबल का मतलब होता है भैया, विएबल का मतलब होता है बेकार। क्या होता है? बेकार। देखिए अब ऐसे पोजीशन में ये आपके एग्जाम्स में कैसे देगा? जैसे कि मैं मान लेता हूं, अब इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि आप जानते हुए भी इसके क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए देखिए, एक शब्द में एक ऑप्शन दे दिया आपको, प्रैक्टिकल। क्या होता है? प्रैक्टिकल हो जाएगा। और एक वर्ड आप लोगों को मैं दे दूं, दैट विल बी द reasonable, reasonable, and the next word I can acceptable, and the next word will be for you, वो हो जाएगा आप लोगों का impossible। देखिए अगर ऐसे आपके सामने स्क्रीन पर ये शब्द लिखा है मान लीजिए, तो अब आप कौन सी वर्ड को टिक करेंगे? अब भाई साहब अगर देखना शुरू कर देंगे तो विएबल का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ में। क्या होता है? व्यर्थ में। अब ये एग्जामिनर, ये एयरफोर्स ने इन चारों में से किसको आंसर अब तक टिक किया है, किसको आंसर्स माना है? अब देखिए प्रैक्टिकल का मतलब तो जानते ही आप लोग। क्या? अरे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम, एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, अगर आपको भी कराना है तो बताइए, है कि नहीं? तो और एक रीजनेबल, एक एक्सेप्टेबल और एक इम्पॉसिबल। अच्छा रीजनेबल का मतलब क्या होता है बताइए? रीजनेबल कारण से संबंधित होता है कि नहीं? एंड एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार करने से संबंधित होता है। और बताइए अब आपको किस पे टिक करना है ध्यान देकर। बेकार का मतलब एकदम समाप्त हो जाए, जो कुछ भी प्रश्न पूछने के योग्य ना हो, कोई रीजन देने योग्य
ना हो, तो ये बताइए एक ही शब्द तो आपके सामने है ना, दैट इज रीजनेबल। ये बताइए जिसका कोई रीजन ना हो, एकदम बेकार हो, व्यर्थ हो, तो उसका एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हो जाएगा माय डियर? रीजनेबल हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप सभी लोगों को एक बात और समझना है कि एडजेक्टिव का सिनोनिम्स एडजेक्टिव होता है और आपका एंटोनिम्स भी एडजेक्टिव होता है। अगर आप, लेकिन अगर नाउन है तो नाउन होगा, वर्ब है तो वर्ब होगा। जो जिस कैटेगरी में, जो जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में हो सकता है, उसका पोजीशन कभी बदलेगा नहीं। अंडरस्टैंड? तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी लोग। एक शब्द है स्लगिश। व्हाट? स्लगिश। अब जरा बताइए भैया, इसका एंटोनिम्स क्या होता है? समझ लीजिए एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, 1 करोड़ का प्रश्न है ये। जो लोग जवाब देंगे, मान लीजिए आपके अकाउंट में आ चुका है वो। आइए, इसके रूप में क्या है? स्लगिश का मतलब क्या होता है? एकदम सुस्त, इनएक्टिव, जो सुस्त ना हो। क्या ना हो? जो सुस्त ना हो। तो क्या करेंगे जरा बताइए। तो स्लगिश में अगर मैं आप लोगों के सामने एक क्या दे दूं, एक नहीं 4 ऑप्शन दे देता हूं। आइए देखते हैं। एक शब्द ऐसे ही आएगा, एकदम समझ लीजिए, चारों ऑप्शन हूबहू आने वाला है एग्जाम में, समझ लीजिए। आपको, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे एस्टा डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। कोई भी एग्जाम आएगा, आप सभी लोगों को जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप एक समय के लिए मेंटेन करेंगे 4, 6, 7, 8 घंटे की वीडियोस, 2 घंटे की वीडियोस, 3 घंटे की टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। समझ लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो आइए देखते हैं, एक हम आपको देखते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट आ गया, एक ऑप्शन आपका दे रहा है, दैट विल बी व्हाट? वो होगा आप लोगों का क्या? अलर्ट। और एक ऑप्शन आप लोगों का हो गया स्लो, और एक ऑप्शन हो गया आपका वेरी पुअर। अब जरा आप लोग बताइए भाई, अब देखिएगा, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या क्लियर करना है, क्या समझना है इन्हीं को। इसका आप लोगों को क्या बताना है? एंटोनिम्स। तो मेरे भाई, इसका एंटोनिम्स क्या होता है? इसका एंटोनिम्स होता है आप लोगों का क्या? जब स्लगिश का मतलब होता है क्या? लेजी। लेजी का मतलब होता है सुस्त। जब इसका आपका, ये इसका सिनोनिम्स हो गया सुस्त, लेजी, तो इसका एंटोनिम्स एक ही शब्द हो सकता है, वो क्या होगा? अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा क्या रहे? एक्टिव रहे। अलर्ट तो वही होता, और लेजी का मतलब हमेशा सोता रहे कि यार है कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में इस स्लगिश का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा माय डियर? दैट विल बी अलर्ट। क्या होगा? अलर्ट होगा। तो ये है कुछ एंटोनिम्स, और हम लोग बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कुछ रॉन्गली स्पेल्ड। देखिए स्पेलिंग क्या होते हैं? स्पेलिंग होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है करेक्टली स्पेल्ड। क्या होता है? करेक्टली स्पेल्ड होता है। और एक होता है रॉन्गली स्पेल्ड। कौन होता है? रॉन्गली स्पेल्ड। अब देखिएगा, करेक्टली और रॉन्गली में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ? माय डियर, करेक्टली में यह होता है कि 3 ऑप्शन क्या होता है? 3 ऑप्शन गलत होता है, एक ऑप्शन सही होता है। तो आप कुछ सही पे जब टिक करेंगे तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए, उसे आप करेक्टली कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको बड़ा सिंपल सा वो शब्द देते हैं, देखिएगा। एक शब्द होता है जैसे बिजनेस, एक होता है बिजनेस, और एक होता है बिजनेस, और एक ऑप्शन आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और डी ऑप्शन में आपके सामने लिख दूं, दैट विल बी बिजनेस। देखिएगा, BUSINES। अब देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। देखिए ऐसे स्पेलिंग सबसे ज्यादा आते हैं,
हम अक्सर पढ़ाते रहते हैं ना, तो पढ़ाते वक्त बच्चों से अगर पूछ लीजिए ग्रामर की स्पेलिंग क्या होता है, तो बच्चा तुरंत बताता है GRAMMER। अच्छा जी, तो GRAMMER होता है कि AR होता है? AR होता है बेटा। उसी तरह समझ लीजिए आपके एग्जाम से में नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जहां इंग्लिश आता हो और स्पेलिंग अगर पूछा जाएगा तो जो हमेशा पूछी जाती है, हमेशा जो पूछी जाती है वही आती है हर बार रिपीट कर कर, और जो हमेशा हमारे सामने यूज होती है, हमेशा हमारे सामने प्रैक्टिस में लाई जाती है। देखिएगा एक शब्द आ गया बिजनेस, ये स्पेलिंग आपका सही है, और हम लोग ज्यादातर टिक किसको करते हैं? ए वाले को। BUISSINESS हमारे सामने जिसमें डबल एस होता है और दोनों साइड में उसी में टिक कर देते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला। तो इसे हम लोग क्या कह दिए? इसे हम लोग कह देंगे क्या? बताइएगा, करेक्टली स्पेल्ड। और एक आता है आप लोगों का रॉन्गली स्पेल्ड। क्या आता है? रॉन्गली स्पेल्ड। हम इसके बारे में, सबके बारे में आपको बताते भी चलते हैं। देखिएगा, एक आता है क्या? रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड में क्या रहेगा? 3 ऑप्शन सही रहेगा, 1 ऑप्शन गलत रहेगा। तो 3 सही को छोड़कर आपको गलत वाले पे टिक करना रहेगा। मान लीजिए आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख दूं और आप सभी लोगों से पूछूं कि जरा बता दीजिए, एक शब्द होता है कमेटी, और एक शब्द होता है जिराफ, एक शब्द होता है जिराफ, और एक शब्द होता है आप लोगों का गोरिल्ला, गोरिल्ला, और एक वर्ड होता है आप लोगों का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और डी हो गया आप लोगों का क्या? बताइए। अगला शब्द आ गया आप लोगों के सामने परसेवरेंस, SEVERANCE। जरा बताइए, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो रॉन्ग है। क्या है? जो रॉन्ग है, जो गलत है। तो अब उसी को आप टिक करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे रॉन्गली स्पेल्ड। क्या कहेंगे? रॉन्गली स्पेल्ड। तो अब देखिए, जिराफ की स्पेलिंग भी सही है, गोरिल्ला की भी स्पेलिंग सही है, परसेवरेंस की भी स्पेलिंग सही है। बचा कौन सा? कमेटी। अब देखिए, कमेटी हम लोग ज्यादातर लास्ट में वाई ही टिक करते हैं, COMMITTY, लेकिन डबल टी नहीं होता, बल्कि डबल टी तो होता है लेकिन वाई नहीं होता, बल्कि डबल ई होता है। क्या होता है? डबल ई होता है। तो दोस्तों, इसी पे बेस्ड होके हम लोग बात करते हैं रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड में मैटर ये हो जाएगा कि आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से 3 ऑप्शन सही रहेंगे और एक ऑप्शन क्या होगा? एक ऑप्शन की स्पेलिंग गलत रहेगी, गलत वाले पे आपको टिक करना है। आइए देखते हैं, मैं एक शब्द एक लिखता हूं, ए, अफ्रेड। बड़े छोटे छोटे लिखूंगा, लेकिन आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अफ्रेड। एंड द सेकेंड वन विल बी, अगला क्या होगा? कंसीडरेट, कंसीडरेट। एंड द नेक्स्ट वन विल बी कंसीडरेट, एंड द नेक्स्ट वन विल बी व्हाट वुड बी? अगला हो जाएगा डेलिबरेट, DELIBERATE, डेलिबरेट। अब इनमें से आपको एक ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है। अब देखते हैं कौन सी। देखिए, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ या डरना, ये तो स्पेलिंग सही है। कंसीडरेट, CONSIDERATE, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी क्या हो गई? गलत। अब माय डियर, जानते हैं हमेशा हम लोग वही स्पेलिंग गलत करते हैं जो हमारे चारों तरफ होती है। अब जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक वो क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा अगला देखिएगा और आप लोग सोचिएगा कि आप कौन से ऑप्शन में मोस्टली टिक किए होंगे। देखिए, जैसे एक शब्द आ गया ए में, कॉन्टिन्यूअस, और एक शब्द आ गया आप लोगों का, जरा बताइएगा, कॉन्टिन्यूअस। एक शब्द आ गया आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस।
और एक शब्द आ गया कॉन्टिन्यूअस, NIOUS। अब देखिए हम आंसर्स तो बताने चल रहे हैं, लेकिन मोस्टली आप लोग किस पे टिक किए होंगे और कौन से ऑप्शन में आप टिक करने की कोशिश सोच रहे होंगे, हम आपको बता देते हैं। जानते हैं आप मोस्टली टिक करने का प्रयास कर रहे होंगे ए वाले पे, लेकिन ए क्या है, गलत है। हाँ, इसमें से आप लोगों को क्या पूछेगा, करेक्टली स्पेल्ड। क्या पूछेगा, करेक्टली स्पेल्ड पूछेगा, रॉन्गली नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे हैं। इसका मतलब एक ऑप्शन इनमें से क्या होगा, सही होगा। तो अब देखिए स्पेलिंग आपकी कौन सी सही होगी कॉन्टिन्यूअस की, CONTINUOUS। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सामने हमेशा रहते हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर देते हैं, सोचते यार निमस जैसे पढ़ा जा रहा है वैसे स्पेलिंग लिख दीजिए। अब जैसे पढ़ा जा रहा है वैसे लिखेंगे, तो लीजिए इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट। क्या पढ़ेंगे, लेफ्टिनेंट। लेकिन माय डियर ये लेफ्टिनेंट नहीं है, इट इज लेफ्टिनेंट। व्हाट, इट इज लेफ्टिनेंट। देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये बताइए एक शब्द और आता है कॉलोनल, ये देखिए कर्नल और लिखा होता कॉलोनल। अब ऐसे चलेंगे, हो गई आगे। तो कहने का मतलब ऐसे स्पेलिंग्स को हमेशा आपको केयर करना है, जो थोड़ा सा पढ़ा कुछ और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है और लिखा कुछ और जाता है। जैसे आपने एक शब्द देखा होगा, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को समझ लीजिए, ये जितने क्वेश्चंस हैं इन सारे के सारे क्वेश्चंस को रट लीजिएगा। ऑल क्वेश्चन आर अबाउट टू कम इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम्स में आने वाला है समझ लीजिए। बस थोड़ा सा जहां आप लोग 20 घंटे 50 घंटे 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल जब से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, एक बार इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन एक बात और है, देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम पास कराने की गारंटी लेते हैं आप सभी लोगों की, लेकिन आपकी गारंटी क्या है, हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि what type of questions, whatever questions are you reading over here, those are beneficial and useful for you or not. Okay, आइए देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, आइए हम एक और शब्द को लिखते हैं, जरा बताइएगा। एक आ गया एडवोकेट, एडवोकेट। एक आ गया आप लोगों का बी ऑप्शन में मैंने लिखा आप लोगों के सामने अपोज। एक और ऑप्शन में हमने आपको लिखा दैट विल बी डिस्कॉर्न, डिस्कॉर्न। और एक ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने लिखा दैट विल बी एम्यूजमेंट। अब देखिए इन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, नहीं सॉरी रॉन्ग है। 3 ऑप्शन आपके राइट है एंड द 1 ऑप्शन विल बी व्हाट रॉन्ग। बताइए, एडवोकेट हम सब लोग जानते हैं सही है, लेकिन इस एडवोकेट का मतलब 2 होता है, ये भी जान लीजिए। एडवोकेट का मतलब सहायता करना भी होता है, क्या होता है, हेल्प करना, ठीक है। अपोज का मतलब विरोध करना। एम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, खुश करना। एम्यूज मतलब मन बहलाना होता है। और जब किसी नाउन में आप लोगों का क्या जुड़ जाए माय डियर, MENT, तो उसे नाउन कहते हैं। सो माय डियर आपका वर्ड जो है वो डिस्कॉर्न की स्पेलिंग गलत है। क्या गलत है, डिस्कॉर्न होना चाहिए। डिस्कॉर्न का मतलब होता है हटाना, हटाना या फिर रिमूव करना। क्या होता है, हटाना या फिर रिमूव करना, ठीक है। आइए देखते हैं अगला शब्द। एक और वर्ड आता है आप लोगों के सामने, देखते हैं इसके ऊपर कितने लोग ध्यान देते हैं। देखिए डिमिनिश, एक शब्द आ गया, ए ऑप्शन डिमिनिश। बी ऑप्शन आ गया आप लोगों का विल बी इम्पेयर, इम्पेयर। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी अलाउंस। क्या होगा,
अलाउंस। क्या होगा? अलाउंस। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी, व्हाट वुड बी फॉर यू? एल्यूट। देखिएगा भैया, डी ऑप्शन में आएगा एल्यूट। अब देखते हैं इनमें से कौन सा एक ऑप्शन क्या है। एक ऑप्शन इनमें से रॉन्ग है और 3 ऑप्शन क्या है? राइट है। क्या है? राइट। अब देखिएगा, डिमिनिश का मतलब होता है कंपेयर, इंपेयर का मतलब तितर बितर करना और अलाउंस का मतलब स्वीकृति होता है। अब इसमें से सबका मतलब तो होता है, एल्यूट का भी मतलब कुछ होता होगा, है कि नहीं? लेकिन माय डियर, एल्यूट की ये स्पेलिंग नहीं होती है, ALLUD होता है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है इंडिकेट करना, संकेत करना। क्या होता है? इंडिकेट करना या फिर संकेत करना। आइए चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहते। देखिए इस तरीके से क्या होता है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी को इस वक्त तो ये चाहिए कि उसको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जिस दिन स्टूडेंट इस बात को जान लिया उस दिन उसका सिलेक्शन तय है। तो इसीलिए आज हम पूरी की पूरी टीम हमारी जो है वो हर एक टॉपिक को लेकर सॉल्व कराने जा रही है। एक से एक बेस्ट टीचर आप लोगों के सामने आज होंगे इस आपके एस्ट्रा डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। आइए देखते हैं और शब्द, एक और शब्द हम देखते हैं, दैट विल बी द विक्चुअल। देखिएगा एक ए ऑप्शन आ गया, विक्चुअल्स वर्ड आ गया। एक ऑप्शन आ गया बी, बी विल बी जॉयस, JOYOUS, and the next one will be what? Next one will be sensitive. हाँ, एक बार की बात मैं क्या बताऊं, अभी लास्ट टाइम आप लोगों के एयरफोर्स में एक स्पेलिंग आई थी, डिसिप्लिन। और बच्चा क्या किया जानते हैं? DISIPLINE। हम इतने इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, हम कभी कभार में कंफ्यूज हो जाते, सही बता रहे हैं। तो बताइए डिसिप्लिन की स्पेलिंग ये होगी साहब? बताइए, डिसिप्लिन की स्पेलिंग बच्चे ये नहीं होती है। मुझे याद आ गया इसलिए मैं बीच में ही बता दे रहा हूं, डिसिप्लिन ये होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप क्वेश्चंस को देखते रहा करिए जो हमेशा आपके सामने आते रहते हैं। आइए एक शब्द और मैं आप लोगों को बोलता हूं, दैट इज व्हाट? सस्टेनेबल। देखिए अब देखिएगा, वर्चुअल का मतलब क्या होता है भाई? जो वर्चुअल वर्ड वैक्चुअल दे रहा है, आभासी, मतलब आपको पहले से क्या हो जाए? आभास हो जाए कि यार ये शब्द सही है कि गलत है। जॉयस का मतलब आनंदित, हम सभी लोग जानते हैं, इट्स अ जॉयफुल डे टुडे, आई एम गोइंग टू पार्टी फॉर बीइंग विद माय फ्रेंड, सच विद फॉर द जॉय। होता ना इससे कभी कभार कुछ लोग इंग्लिश तो हम लोग इसके, तो जॉयस मतलब क्या होता है? आनंदित होना। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील। कहते नहीं वहां बड़ा मैटर सेंसिटिव है भाई साहब, जाइएगा नहीं तो कूट दिए जाएंगे। जैसे नहीं बात करेंगे ना, उत्तर प्रदेश इलेक्शन रिलेटेड नो कैन बी एनी पोजीशन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बात कर रहे हैं। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? संवेदनशील। और अब वही शब्द आ गया कि ये टी है, सॉरी। देखिए इसमें क्या आ गया मेरे भाई? इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए सस्टेनेबल। यहां पे क्या होता है? टिबल होता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है अति संवेदनशील। ये तो सेंसिटिव तो मतलब क्या होता है? संवेदनशील। और जो है सस्टेनेबल का मतलब होता है अति संवेदनशील। स्पेलिंग यहां पे TA नहीं होगा बल्कि TIBLE होगा। क्या होगा? TIBLE होगा।
आइए देखते हैं और क्वेश्चंस, समझ लीजिए एकदम ऑल द क्वेश्चन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आ जाइए देखते हैं। बड़े ही अच्छे से सेंटेंस को मैं लिखता हूं और आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। यू वेंट आउट yesterday without coat, कॉमा कर लीजिए यहां पे। नो वंडर यू फिल इन ब्लैंक। कूल। बताइए, एक ऑप्शन, ए ऑप्शन में आप लोगों का आ गया क्या, कैचेस, और एक ऑप्शन में आ गया आप लोगों का कैचिंग, और एक ऑप्शन में आप लोगों का आ गया कैच, और एक ऑप्शन में आप लोगों का आ गया कॉट, CAUGHT। अब जरा आप सभी लोग बताइएगा, ध्यान दीजिएगा और केयर करिएगा मेरे भाई, कि यहां पर जो सेंटेंस आप सभी लोग लिख रहे हैं, यहां वेंट आउट है कि नहीं। वेंट आउट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माय डियर, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अगला भी पास्ट ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई दूसरा टेंस नहीं आ सकता है मेरे दोस्त। तो अब देखिए, कैचेस तो हो ही नहीं सकता, कैचिंग तभी आता है जब आगे हेल्पिंग वर्ब, तो कोई हेल्पिंग वर्ब में है ही नहीं यहाँ पे। और कैच हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें यस्टरडे लगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मात्र एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो क्या है, यू वेंट आउट यस्टरडे विदाउट कोट। बिना कोट के आप कहां गए बताइए, बाहर गए। और नो वंडर, और आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है कि यू कॉट क्या, कोल्ड। आपको क्या लग गई, ठंड लग गई। जब आप बाहर गए तो आपको क्या लगी, ठंड लगी। तो बीत गया बात तो किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। अब आइए देखते हैं आगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे जब तक आप लोग सेलेक्ट ना हो जाएं, तब तक आप समझ लीजिए आप सभी लोगों को मेहनत करना है जी जान से। आ जाइए, क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, एक फिल इन ब्लैंक है मेरे भाई पहले ही, और मीन अनइंटरप्टेड, मीन दे रहा है अनइंटरप्टेड। उसके बाद बताइए, इसमें ऑप्शन ए दे रहा है कॉन्टिन्यूअस, और क्या दे रहा है, CONTINUOUS, और एक शब्द दे दिया CONTINEOUS। एक ऑप्शन में आ गया आप लोगों का CONTINOUS। एक ऑप्शन में और दे दिया CONTIEOUS। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जानते हैं आप सभी लोगों को क्या करना है। अब देखिए यार, ज्यादा देख लीजिए आजकल प्रश्न बनाने का तरीका, the system of making the question over here। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है आप लोगों के एग्जाम्स में। कैसे, देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, इसमें ये पूछ रहा है स्पेलिंग कौन सा सही होगा। क्या पूछ रहा है, स्पेलिंग कौन सा सही होगा। क्यों, जरा देखिए, इन सभी में से क्या कोई स्पेलिंग सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया, एक भी स्पेलिंग नहीं सही है मेरे भाई, एक भी स्पेलिंग नहीं, सॉरी
इसमें से एक स्पेलिंग मात्र सही है, 3 स्पेलिंग सही ही नहीं है। तो ये बताइए जो स्पेलिंग सही है उसी पर टिक करिए ना, आप फालतू में क्यों सोच रहे हैं यार टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा कौन सा गलत। ये टेंस वगैरह ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या केयर करने की जरूरत है बताइए, सिर्फ उस चीज को केयर करने की जरूरत है माय डियर कि जो वर्ड जो शब्द आप लोगों के सामने है उसकी स्पेलिंग पहले मिला लीजिए कि वो सही है कि गलत है। चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा सही है? कॉन्टिन्यूअस। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कराया कि कॉन्टिन्यूअस की अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आएगा, वो होगा क्या? देखिए, he has left home, he has left home, fill in blank। क्या करेंगे? he has left home, good। अब देखिएगा गुड, अब आगे आएगा A in B with और C B और D हो जाएगा फॉर। ये बताइए इसका अर्थ क्या है? वह घर छोड़ चुका है। गुड, गुड मतलब अच्छाई के लिए। किसके लिए? अच्छाई के लिए। और जब के लिए का अर्थ देता है तो मात्र एक ही शब्द है, वह कौन है? फॉर हो गया। क्या हो गया? फॉर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा माय डियर, वो क्या होगा जरा देखिएगा। वो शब्द है आप लोगों का अगला, दैट विल बी द जिम इज ऑन हॉलीडेज। या ऐसे लिख लीजिए, राहुल इज ऑन हॉलीडेज। ऑन हॉलीडेज कॉमा ही फिल इन ब्लैंक। तुरंत यहां पे ही के बाद फिल इन ब्लैंक है, उसके बाद दे रहा है, क्या दे देगा? टू इटली। इटली क्या होगा? इटली। अब देखिए यहां इस फिल इन ब्लैंक के स्थान पर क्या होगा? क्या होगा आइए देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आ गया ए, बताइएगा क्या आ गया भैया? इज गॉन हो गया। और एक क्वेश्चन आएगा, क्या हो जाएगा बताइए? हैज गॉन होगा। और एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या? गोइंग। और एक हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या बताइए? हैज बीन। माय डियर, आजकल जो है प्रेजेंट टाइम में आप लोग एक शब्द यूज करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आजकल बोलते हैं ना, आई एम फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम गाजियाबाद। फ्रॉम जो आप लोग लगाते हैं आजकल एक शब्द यूज हो रहा है इंट्रोडक्शन में, दैट इज हैव बीन टू। आई एम राजेंद्र आर्यन एंड आई हैव बीन टू प्रयागराज। जो आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू बोलते हैं आजकल किसी प्लेस के लिए जहां से आप रिलेटेड होते हैं, जहां से आप संबंधित होते हैं। इंट्रोडक्शन में आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, बताने के लिए एक शब्द यूज करते हैं, वो क्या होता है बताइए? हैज बीन टू। ही हैज, देखिए क्या रहा है? राहुल इज ऑन हॉलीडेज, ही हैज बीन टू इटली। और वह कहां गया है बताइए? बताइए जल्दी बताइए। हैज बीन टू का प्रयोग किया जाएगा जब कोई व्यक्ति कहीं से संबंध रखता है तो। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें से एक क्वेश्चन और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने की 100% संभावना है, 100% श्योरिटी है। हम पॉसिबिलिटीज की बात ही नहीं करते हैं, श्योरिटी की बात करते हैं। आइए देखिए, जैसे ही रूल्स ओवर, ही रूल्स ओवर फिल ब्लैंक ऑफ। अब देखिएगा यहां पे कह रहा है एम्पायर, EMPIRE। देखिए अब इस तरह के सेंटेंस में देखेंगे, देखिएगा आ क्या गया? ए ऑप्शन वाइड, बी ऑप्शन आपका होगा वास्ट, और सी ऑप्शन क्या हो गया? जाइंट,
और डी ऑप्शन हो गया आपका बिग। माय डियर, जब किसी किंगडम, जब किसी राज्य की बात करते हैं ना, तो वह कभी वास्ट होता नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है। बिग हम किसी वस्तु के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एम्पायर के लिए नहीं। एम्पायर का मतलब समझते कि नहीं? एम्पायर का मतलब होता है क्या? साम्राज्य। ठीक है ना? वो अंपायर होता है जो आप दिमाग में सोच रहे होंगे, निर्णायक जो होता है वो यू होता है, यहां ई है। एक शब्द बदलते ही स्पेलिंग की तुरंत की मीनिंग बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। अभी जैसे देखिए, एक एग्जाम्स में आपके एयरफोर्स में क्वेश्चन आया, ये बीच में देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक शब्द आप लोग जानते होंगे, बियर, मतलब समझते ही होंगे, बियर। और क्या हो गया? BIAR, और क्या? BIER। सब पढ़ा सेम जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं होमोफोन्स। अब बताइए, अगर सामने वाला कोई बोल दिया, अगर आप सबकी मीनिंग नहीं जानते तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस मीनिंग को आप जान ही नहीं सकते। तभी तो कह रहा हूं कि आजकल स्टूडेंट पूरा ग्रामर खत्म करने के बाद, पूरा वोकैब खत्म करने के बाद कहता है सर ये एक भी क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, क्या करूं? तो भाई टीचर मेन चीज पे फोकस नहीं कर रहा है। किस पे? जो एप्लीकेशन वर्ड है, पैरानिम्स है, होमोनिम्स है, उसके ऊपर हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो इस बियर का मतलब जौ की शराब, दैट इज अ बियर। एंड इस बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना, बर्दाश्त करना। इफ यू विल डू एनी मिस्टेक, नाउ आई कांट बियर, आई विल बीट यू अ लॉट। आप बर्दाश्त नहीं, और गलती करेंगे तो मारे बिना छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? और इस बियर का मतलब होता है उचित, एप्रोप्रिएट। और इस बियर का मतलब अर्थी। अर्थी मतलब जिसमें आदमी को मरने के बाद ले जाया जाता है। सो माय डियर, आइए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। आप लोगों बस यही करें, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है? ही रूल्स ओवर, वह रूल्स ओवर करता है, राज्य करता है। वाइड, जो एम्पायर होता है उसके लिए हम लोग वाइड का यूज करते हैं। बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक है वो, तो क्या हो जाएगा? इसका वाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके फिल इन ब्लैंक से रिलेटेड है। फिल इन ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन आ रहा है, क्या है कि देयर आर द हैंड फिल इन ब्लैंक 5 फिंगर्स। अब देखिएगा, इसमें एक ऑप्शन है जिसमें दिया है हैज, और एक ऑप्शन है जिसमें दिया है हैव, और एक ऑप्शन है जो जिसमें दिया है हैव्स, और एक ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है आर। ये बताइए, एक हाथ में एक ही आता है ना? एक हाथ में जो, अगर हम बात करते हैं एक हाथ की, एक हैंड की, तो उसमें कितनी उंगलियां आती हैं? 5। तो हम दोनों को मिला के बात तो कर नहीं रहे हैं, हैंड एक की ही बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ में आप क्या यूज करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। क्या? हैज का प्रयोग करेंगे। आप तो पहला नंबर तो ये कर ही नहीं सकते, हैव्स कोई शब्द नहीं होता, आर कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो एक ही हाथ के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पे आप क्या यूज कर देंगे? हैज का प्रयोग कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट बी इन सच फिल इन ब्लैंक। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें एक क्वेश्चन में है ऑप्शन आप लोगों का क्या? हरी, वाओ। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज बी। बी में क्या दे रहा है? पास्ट। एंड द सी में क्या दे रहा है भाई बताइए? हरी, HURRAY। और एक ऑप्शन क्या दे रहा है? देखिएगा, वो दे रहा है स्विफ्ट, डी। अब देखिए, इसमें क्या करना है आप सभी लोगों को कि क्या सेंटेंस के
मीनिंग के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को क्या करना है, इसमें ऑप्शन में टिक करना है। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग। एक शब्द दे रहा है हरी, एक पास्ट और एक हुर्रे दे रहा है और एक स्विफ्ट दे रहा है। तो जरा देखिएगा इसमें कि डोंट बी इन सच अ हरी। अरे हम आप लोग बोलते हैं भाई इतना जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा मतलब ज्यादा जल्दी करने से अक्सर ये हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ समस्या हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। समझ लीजिए कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आपके एग्जाम्स में समझ लीजिए इस बार कोस्ट गार्ड में 100% आने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दे रहा है कि देयर आर, उसके बाद दे रहा है फिल इन ब्लैंक्स, मिस्टेक्स, उसके बाद क्या दे रहा है इन योर एक्सरसाइज, इन योर एक्सरसाइज। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो दे रहा है लार्ज, बी ऑप्शन में जो दे रहा है प्लेंटी, एक अगले ऑप्शन में दे रहा है दैट इज सेवरल, और एक क्वेश्चन अगले में दे रहा है दैट इज मोर। व्हाट दे रहा है, मोर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कि देयर आर, अब जब आप लोग देयर आर तो मिस्टेक्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग वर्ड यूज करते हैं शब्द क्या, आई डोंट वांट मोर मिस्टेक मैन। अब मैं और मिस्टेक्स नहीं चाहता, अगर और मिस्टेक करेंगे आप पिटेंगे। तो अब देखिए देयर आर मोर मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, यहां पे आप क्या यूज करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द एक और दे रहा है, बहुत ही आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं भाई कितने लोग ध्यान देते हैं इस पे। ये क्वेश्चन दे रहा है फिल इन ब्लैंक, दे रहा है कि बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन राम, बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन राम। अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दे रहा है, एक दे दिया दिस, एक दे दिया दैट, एक दे दिया आपका दोज, और एक दे दिया आप लोगों का क्या, दीज। अब जरा आप लोग बताइएगा कि यहां पर एक सेंटेंस देख रहे हैं कि राम से कंपेयर कर रहा है, और कंपैरिजन हमेशा एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में करी जाती है। सो माय डियर, यहां पर आप कभी किसी व्यक्ति को ही इंडिकेट करते हैं और सामने बैठे व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, तो उसके लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन राम। ठीक है, आइए ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार नहीं, दो बार, तीन बार इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगला क्या है। आइए देखते हैं, फिल इन ब्लैंक्स दे रहा है, इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। अब देखिए ये वाला सही है कि गलत है, ये गलत है, ये कमजोर होता है। और यहां बात किसकी की जा रही है, सप्ताह की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सप्ताह की बात की जा रही है। अब जरा आप बताइएगा, एक ऑप्शन में SUNDEY, एक ऑप्शन में आपका दे देगा SUNDAY, एक ऑप्शन में आप लोगों का दे देगा SUN, उसके बाद क्या कर देगा DAE, एक ऑप्शन में आप लोगों का दे देगा कुछ भी SANDAY। अब देखिएगा इसमें सबसे इजी और अब तक का सबसे आसान प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाएगा। बताइए क्या करना है कि आप सभी लोग ध्यान ही दे रहे हैं कि इसमें स्पेलिंग केयर करना है भाई। SUNDAY जो ऑप्शन होता है यही आपका ऑप्शन
सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, आप ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। एक और क्वेश्चन आ रहा है, जरा बताइएगा। वो प्रश्न ये है कि हम सभी लोग अक्सर नॉर्मली कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं जो जानते हैं आप जानते हुए भी उसको गलत कर देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है ये। देखिए दे रहा है कि दे हैव हेल्ड फिल इन ब्लैंक। कह रहा है कि अ डिमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड, ठीक है ना, अ डिमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द कॉन्स्यूलेट, क्या कॉन्स्यूलेट। अब जरा बताइए इनमें ऑप्शन में क्या क्या केयर करना है, किस तरीके से ध्यान देना है। बस ऑप्शन आपके सामने है। एक ऑप्शन दे दिया मोस्ट, और एक ऑप्शन दे दिया लॉट, और एक ऑप्शन दे दिया टू, और एक ऑप्शन इसी में दे देगा आप लोगों का मेनी। क्या दे देगा? मेनी दे देगा। अब देखिए मेनी यहां पे कह रहा है कि दे हैव हेल्ड मेनी अ, क्या कह देंगे? मेनी अ। मेनी अ का मतलब होता है कई में से कोई एक, तभी तो ए लगा है, ए नहीं लगा होता, क्योंकि लॉट के बाद भी ए नहीं आता, मोस्ट के बाद भी ए नहीं आता, और टी एक प्रीपोजिशन होता है, इसके साथ ए एन आता ही नहीं, तो ओनली एक ही वर्ड बच रहा, दैट इज मेनी। तो मेनी के साथ हम क्या वर्ड यूज कर देंगे? ए का प्रयोग कर देंगे। और डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इंडिकेट करना। क्या करना? इंडिकेट करना। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन में। अगला एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दैट इज लॉर्ड बुद्धा फिल इन ब्लैंक कर दिया। हिज किंगशिप, उसके बाद दे देगा एंड बिकेम इसको नीचे लिख लीजिए, एंड बिकेम अ हर्मिट। एंड बिकेम अ हर्मिट, क्या? एंड बिकेम अ हर्मिट। अब देखिए ऑप्शन में आप लोगों का क्या दे रहा है भैया? डिजेक्टेड। एक ऑप्शन में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इट इज बीइंग पुट मेनी टाइम इन एयरफोर्स, एनडीए, एक्स एंड all other competitive exams I have been seen it, and also it is going to put in where? In Coast Guard. Okay, आइए देखते हैं अगला शब्द क्या दे रहा है भैया। क्या क्या दे रहा है? डिजेक्टेड दे दिया, एबंडेंट दे दिया, क्या दे दिया? एबंडेंट, और एक शब्द दे दिया आप लोगों का रिफ्यूज्ड, और एक वर्ड दे दिया एक्सेप्टेड। क्या दे दिया? एक्सेप्टेड। अब देखिएगा क्या किए थे भाई, बताइए। इस जो लॉर्ड बुद्धा थे वो अपने किस चीज को, अपने राज्य को छोड़कर क्या बन गए थे? हर्मिट। हर्मिट मतलब क्या होता है? साधु, एक संत बन गए थे। तो क्या किए थे? छोड़कर। छोड़ने की अंग्रेजी होती है एबंडेंट। क्या होती है? एबंडेंट। ठीक है ना, छोड़ देना या त्याग देना। क्या करना? छोड़ देना या फिर त्याग देना। आइए दोस्तों और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रहेंगे जो कि समझ लीजिए आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और आप एग्जाम में जाइएगा, हूबहू क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और मिल जाएंगे, ये दावा है आप लोगों को। आइए देखते हैं, जैसे और क्वेश्चन आ गया भाई। एक क्वेश्चन और इसमें से है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रश्न आता है क्या? मेनी एरियाज हैव
areas have fill in blank or no capability to respond उसके बाद टू टेररिस्ट अटैक क्या करेंगे? टू टेररिस्ट अटैक। अब इसमें क्या क्या वर्ड हो सकता है जरा देखिएगा। एक ऑप्शन आ गया लॉट्स ऑफ, और एक ऑप्शन आ गया आप लोगों का मेनी, और एक ऑप्शन आप लोगों के सामने है दैट इज लिटिल, एंड द नेक्स्ट वन विल बी व्हाट? फुल। अब देखिए इस प्रश्न को आते हुए भी स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज होता है, ऐसा क्यों कंफ्यूजन में आता है कि आखिर बताइए मेनी एरियाज हैव। अब बताइए कई जगहों पर मेनी, मोर, मेनी और नो कैपेसिटी, जैसे कि आप लोग वर्ड को यूज करते हैं, तो भैया देखिएगा यहां पे एक शब्द दे रहा है लॉट्स ऑफ, यहां दे रहा है मेनी, यहां दे रहा है लिटिल, यहां दे रहा है फुल। भाई फुल एरिया तो हो नहीं सकता, एक ही शब्द होता है जो और को एक्सेप्ट करता है, दैट इज व्हाट? मेनी। जब आप लोग एडजेक्टिव में आप पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक में वो चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? मेनी। क्या हो जाएगा? मेनी। ऐसी परिस्थिति में बेटे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं, और जैसे कि हम लोगों ने एक शब्द देखा कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैं सॉल्व कराया था कि पार्सिमोनियस वर्ड आया था, उसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में संभावनाएं एक क्वेश्चन की और भी है कि आप लोगों को जानना पड़ेगा एक शब्द होता है कंडीशनल। क्या होता है? कंडीशनल। कंडीशनल में मैटर यह होता है कि आप लोग अगर एक शब्द आता है इफ, और इफ के साथ क्या आता है? वर्ब, और वर्ब के साथ में आता है क्या? नाउन, और नाउन के साथ में अगले वाले वाक्य का हेल्पिंग वर्ब वुड होता है, और वुड के बाद क्रिया की कौन फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प यू। अब देखिए यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं आपकी मदद करता। तो ऐसी परिस्थिति में जरा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आया वर। क्या हो गया? वर। अब वर की जगह पे अगर यहां पर आप वॉश कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर का। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो कि आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस थे, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बार कमेंट करके भी बताएं कि आप एग्जाम दे के आए, फिर आप हमारे वीडियो पे जाएं और कमेंट करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के पढ़ाए हुए इंग्लिश में आए, कितने मैथमेटिक्स में आए, कितने फिजिक्स में आए, और कितने हर एक एग्जाम्स में हर एक टॉपिक पे कितने कितने क्वेश्चंस आप लोगों के हमारे पढ़ाए हुए आप लोगों के एग्जाम्स में आए। तो मेरे दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।